और आप सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आइए आज चालू करते हैं रिफ्रैक्शन। क्या टॉपिक? रिफ्रैक्शन। ठीक है, सब लोग रेडी हो? कुर्सी की पेटी बांध लो, चालू करते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता क्या है? जो हम लोग बचपन से डेफिनेशन एक तो पढ़ाया जा रहा है हम लोगों को, वही है द फिनोमिना of bending of light, the phenomena of bending of light from one medium to another medium due to optical density। किसके थ्रू? ऑप्टिकल डेंसिटी। अभी ऑप्टिकल डेंसिटी को ऐसे मार्क करिए, समझाते हैं सब। ठीक है, पहले आते हैं एकदम बेसिक चीज़ों पर कि सर होता क्या है इंसिडेंस। आप लोग को पता तो सब होता ही, आप लोग होशियार हो, मुझे पता है। ठीक है, देखो देखो ये क्या है? इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। MNO P और Q। ठीक है, MNO P और Q दिख रहा है, एकदम अच्छे से विजिबल होगा बोर्ड पर। मैं उम्मीद करता हूँ फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, बस और कुछ है नहीं। अब देखो ये जो पॉइंट ओ है, ओ, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं सर? ओ को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ को कहते हैं। एम ओ जो है इंसिडेंट रे, क्या कहते हैं इसे? पॉइंट इंसिडेंट रे हम लोग कहते हैं एम ओ को। ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं ओ एन को। किसे कहते हैं? ओ एन को। फिर नॉर्मल कहते हैं पी और क्यू। नॉर्मल किसे होगी? पी क्यू। क्या हो गई? नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो समझ गए ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग क्या पढ़े? ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी समझिए क्या होती है। देखिए, ऑप्टिकल डेंसिटी से ही हमें पता चलता है कौन रेयरर मीडियम से जा रहा है, कौन डेंसर मीडियम से। ऑप्टिकल डेंसिटी से ही पता चलता है कि कौन रेयरर मीडियम में जा रहा है, कौन डेंसर मीडियम में जा रहा है। ठीक है, हर एक मीडियम की, हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की एक कोई या कोई ऑप्टिकल डेंसिटी होती जरूर है। ऑप्टिकल डेंसिटी, ट्रांसपेरेंट मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी होती जरूर है। ये तो मतलब निश्चित लिखित ले लो, ट्रांसपेरेंट मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, अब जब भी ऑप्टिकल जब भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी घटेगी। वेलोसिटी घटेगी, इसे हम लोग कह देंगे डेंसर मीडियम। क्या कह देंगे? डेंसर। ठीक है, और वही अगर ऑप्टिकल डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी जब भी घटेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ेगा तो इसे कह देंगे रेयरर मीडियम।
अब एक क्वेश्चन देखिए, क्या देखिए क्वेश्चन, समझ गए। ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी वेलोसिटी घटेगी, डेंसर ऑप्टिकल घटेगी वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेयरर। अब बताइए, हमको ये पता है स्पीड ऑफ एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो अब बताइए इसमें से ऑप्टिकल डेंसिटी रेयरर कौन सा और ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसर कौन सा। सर अभी आपने बताया जिसकी वेलोसिटी घटेगी वो होगा डेंसर और जिसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वो होगा रेयरर। तो देखो लाइट इन एयर स्पीड ज़्यादा है इसकी, तो क्या हो गया, ये हो गया सर रेयरर मीडियम, और ये क्या हो गया, ये हो गया सर डेंसर मीडियम। समझ गए। चलो अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। क्या देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सबसे पहले किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल म्यू से। कौन से सिंबल से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंबल म्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए। चलो अब देखो, जब भी कोई भी कांस्टेंट रेशियो होता है, क्या कांस्टेंट रेशियो होता है ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मतलब एक तरीके से म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कांस्टेंट रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए। कांस्टेंट रेशियो, तो इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। क्या होता है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। क्या होता है सर जी, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे मतलब सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या होता है, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या होता है सर, v होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने ये वाला बता दिया। एक और क्या होता है, एक होता है, मान लो मेरे पास कोई लाइट है, वो ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ। कौन सी मीडियम से, मीडियम 1 से मीडियम 2 से लाइट ट्रेवल कर रही है। तो जो मीडियम होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कैसे ट्रेवल करेगा, मीडियम 2 से मीडियम 1। कैसे ट्रेवल करेगा, मीडियम 2 से मीडियम 1 हमारा वो ट्रेवल करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब अगर हमें इसको लिखना है, क्या इसको अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, मीडियम 2 से 1 कर रहा है तो इसे लिखेंगे मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो ये हो जाएगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1। क्या हो जाएगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 मतलब म्यू 2 अपॉन म्यू 1, तो ये होता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1 मतलब मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, समझ गए। अब अगर इसी के थ्रू मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसी से रिलेटेड देता हूँ, ठीक है। पहले इतना समझ गए, और कुछ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी होता है और ये भी होता है। कोई मतलब इसको स्नेल लॉ भी कहते हैं, बताएंगे, स्नेल लॉ भी बताएंगे। अब थोड़ा वेट करो, अब एक क्वेश्चन करो फटाक से। क्या करो, एक क्वेश्चन करो, इतनी स्पीड से क्वेश्चन करो कि मतलब दुनिया नहीं बोलते वाह क्या क्वेश्चन की स्पीड है, ठीक है। ऐसा नाम फटाफट करना, फटाफट टकाटक। देखो पहले और बता दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले, फिर क्वेश्चन कराता है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से भी होता है और इसको कुछ लोग एन से भी इंडिकेट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट, इट हैज़ नो यूनिट। कोई यूनिट होती नहीं सर, कोई यूनिट नहीं होती। क्वांटिटी डायमेंशनलेस, कैसी होती है? डायमेंशनलेस। कैसी क्वांटिटी होती है इसकी? सर जी डायमेंशनलेस होती है। चलो वेरी गुड। और देखें और क्या बता सकते हैं इसमें? हाँ, अब कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं? फैक्टर डिपेंड, सबसे पहले क्या डिपेंड करेगा? जल्दी बोलो। नेचर, कैसा नेचर है दोनों मीडियम का? नेचर ऑफ टू मीडिया। फिर कभी कभी टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और बताओ। एक हो गया मेरे पास वो, एक हो गया मीड टेम्परेचर, एक हो गया नेचर, एक हम लोग पढ़ते हैं वेवलेंथ। क्या पढ़ते हैं? वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ मीडिया। ठीक है, और बताओ। अब देखो एक चीज़ डिपेंड नहीं करती, डज नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल आई। किस पे? एंगल आई पे। ठीक है, अब सर वेवलेंथ का थोड़ा सा एक और चीज देख लो, कॉचीज फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा का स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉचीज। कौन सा कहते हैं? कॉचीज फॉर्मूला। क्या कहते हैं? कॉचीज फॉर्मूला। ठीक है, कॉचीज फॉर्मूला कहते हैं। तो इसी से पता चल गया अगर म्यू बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा। और भी तरीके हैं और बताते हैं। देखो हम लोग पीछे क्या पढ़े? म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी पढ़े थे कि नहीं पढ़े? जल्दी बोलो। पढ़े थे सर। तो देखो म्यू बढ़ेगा तो क्या हो रहा है? वी घटेगा। वी क्या होता है? एफ इंटू लेमडा होता है। वी इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन एफ इंटू लेमडा। तो देखो म्यू इज इक्वल टू म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ। म्यू बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा। ठीक है, समझ गए? हाँ फिर समझ गए। अब देखो जो v इज इक्वल टू एफ लेमडा है ना, उससे समझो। v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। देखो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू सर एफ लेमडा का क्या मतलब है? देखो v इज इक्वल टू एफ लेमडा का मतलब ये है जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये कभी चेंज नहीं होती, नेवर चेंज। क्या सर? नेवर चेंज। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। इट डिपेंड्स अपॉन सोर्स। किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है सोर्स पर। सर सोर्स का मतलब कि जैसे मान लो कि तुम लाइट की स्पीड या वेवलेंथ की स्पीड, तुम जो लाइट को भेज रहे हो वो उससे भेज, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है जैसे वो सोर्स पर डिपेंड करता है। सोर्स मतलब तुम ड्रम बजा रहे हो टक 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 टक, तो वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल रही, तो वो चेंज है। फ्रीक्वेंसी वो वाली चेंज है। अब तुम उससे भेज रहे हो, मान लो तुम उससे, किससे? तुम पियानो बजा रहे हो, प्या 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 प्या, तो उसका सोर्स जा रहा है। तुम ड्रम बजा, बीट्स कर रहे हो मतलब, और तुम गिटार बजा रहे हो, क्या कहते हैं जो सिजुका बजाते हैं डोरेमोन की, वायलिन बजा रहे हो, समझे? तो उसका, अब जियान गाना गा रहा है, क्या जियान गाना गा रहा है, तो जियान का अलग फ्रिक्वेंसी का सोर्स है। वो गाना गाएगा तो कास्ट टूट जाते हैं, सब मर जाते हैं, समझे? और वेवलेंथ चेंज होता है। क्या चेंज होता है? हमेशा वेवलेंथ चेंज होता है, कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, ये याद रखना। ठीक है, और बस हो गया। चलो अब और चीज देखो, अब क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है ओम नमः शिवाय, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ठीक है, ये होता है मीडियम ऑफ, हाँ देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 दिया है। कितना दिया है? 1। ठीक है, हमसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बताओ कितना होता है? क्या पूछ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछ रहा है। ठीक है, और तुम्हें स्पीड ऑफ
लाइट गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ जो लाइट ट्रेवल कर रही है मतलब एक मीडियम वाटर में, वाटर पे, वो तुम्हें दी है 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है। दूसरा तुमसे पूछ रहा है रिफ्रैक्ट, क्या निकालो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, चलो करो, जल्दी से जल्दी करो। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछा और हमको ये सब गिवन है। सर आपने एक फॉर्मूला बताया था म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी का, सर जी आपने बताया था। तो म्यू हमको पता निकालना है, सी हमारे पास पता है 3 × 10⁸ दिया है, और स्पीड ऑफ वाटर भी हमको पता है 6 × 10⁵ दिया है। अगर हम ये लिखे भी ना तो भी तुम्हें क्लियर होना चाहिए, हम नहीं लिख रहे, चलो बता दो। तुमको ये याद होना चाहिए, अगर तुमको क्वेश्चन देंगे तुम्हारा वो कमज़ोर हो जाएगी, तो डिपेंड हो जाओगे तुमको हम पर। तो 1/2 × 10⁻3, ठीक है, तो कितना हो गया 500, कितना आ गया 500 बार, इतना तुमने सोचा भी नहीं, मैं तो ऐसे दे दिया था बस। अब पूछ रहा है रिलेटिव निकालना वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्या सर, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू एयर कर देंगे, और म्यू वाटर हमको पता है कितना दिया है 500, कितना 500 अपॉन 1, तो कितना आ गया 500 आ गया, समझे गधे। चलो एक चीज़ और देख लो, वेवलेंथ तुम्हारा हम लेमडा बता दे रहे, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू होता है। मान लो तुम्हें कभी भी कोई लेमडा पूछ ले, लेमडा वाटर का दे दे, और तुम्हें लेमडा एयर गिवन है, तो तुम क्या करोगे, और तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है, तो एयर वाले से सिर्फ डिवीजन कर देना। ठीक है, ये याद रखना, ये ट्रिक होती क्वेश्चंस लगाने की। सब कुछ मैंने बता दिया। अब चलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। पहले देखो ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या देखें, ऑप्टिकल डेंसिटी बता दिया मैंने। अब देखते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या देखते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब और अच्छे से बेंडिंग ऑफ लाइट, और अच्छे से मजा आएगा पढ़ने में। समझ गए ना अभी तक का, अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए विजिबल है, थोड़ा सा नीचे देखें लाइट आ रही है। अरे भाई क्या करें, जगह ही नहीं है लिखने की। बेंडिंग ऑफ लाइट, देखिए विजिबल है प्रॉपर, हाँ अब सही आया है बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। मान लो ये तुम्हारे पास वो है, ये था बस एक मैंने प्लेन सरफेस दे दिया, यहाँ से कोई भी इंसिडेंट रे टकराई, क्या टकराई सर, इंसिडेंट रे टकराई, तो मैंने यहाँ से एक नॉर्मल पैरेसन बना के बैठा हुआ था। अब देखो ये ऐसे रिफ्रैक्ट कर गया, हो गया रिफ्रैक्ट, ये हो गया इंसिडेंस, ये हो गया रिफ्रैक्शन। अब देखो ये वाला मीडियम है रेयर, कौन सा है, इसे कहते हैं रेयर मीडियम, इसे कहते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर में इसे कहते हैं μ2, रेयर में कहते हैं μ1, क्या कहते हैं μ1। ठीक है, μ1 और μ2, जो μ2 होता है जब भी तुम्हारी मीडियम लाइट इंसिडेंट कर रही, क्या इंसिडेंट, और जब ये डेंसर की तरफ आएगी, तो देखो रेयरर से जब ये डेंसर आएगी तो ये क्या हो जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल, किधर आएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी, नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड्स। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, क्या देखो, एक चीज़ और देखो, क्या सर, देखो जब जब
इसमें हमें क्या चल रहा है, आई जो है वो आर से बड़ा है सर, म्यू टू म्यू वन से बड़ा है, तभी तो लाइट टूवर्ड्स आ रही है। ठीक है सर, म्यू टू म्यू वन से बड़ा है, मैंने बताया डेंसर मीडियम रेयर से बड़ा है। अगर म्यू टू म्यू वन से बड़ा है तो लेमडा वन लेमडा टू से भी बड़ा होगा, और जो वी वन होगा वो भी वी टू से बड़ा होगा। समझ गया ये? अब ये नहीं समझे, नहीं क्यों नहीं समझे भाई लोग, मैं समझाया था अभी। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, मैंने बताया। हाँ सर बताया, देखो म्यू होता है, हाँ सर ये तो हो गया सर, हाँ बस वही है। अब वी क्या हो गया, एफ इंटू लेमडा, म्यू क्या हो गया, रिवर्स इंटू वन बाई लेमडा। हुआ कि नहीं हुआ वन बाई लेमडा, तो बस वही है और कुछ थोड़ा ना सर। समझ गई है? यही ट्रिक है, इसीलिए मैंने तुमको पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया, तुम लोग चिल्ला रहे होगे। अब देखो ये हो गया टूवर्ड्स, अब देखते हैं अवे। क्या देखते हैं, अवे। ये मैंने फिर से ऐसे बनाया, ये फिर मैंने ऐसे बनाया, ये मैंने बना दिया डेंसर, ये मैंने बना दिया रेयर। ठीक है, रेयर मीडियम। अब लाइट ऐसे टकराएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, समझे? डेंसर से लाइट आई, कहाँ चली गई, रेयर में आ गई, तो ये क्या हुई, अवे। अवे डेंसर, मैंने रेयर में कौन सा, रेयर मान लो एयर ले लिए, क्या ले लिए, एयर। और डेंसर मान लो ने वाटर ले लिया, क्या ले लिया, पानी। आज ब्लू है पानी पानी पानी, और दिल भी है सानी सानी सानी। रेयर में वही एयर, और म्यू वन डेंसर में वाटर, म्यू टू। ठीक है, बस ये अवे से क्या चली गई, अवे चली गई। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे। इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे इज वेरी मच ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर इज ग्रेटर देन आई। ठीक है, बस म्यू टू इज म्यू वन कि म्यू टू है, म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू, लेमडा टू ग्रेटर देन लेमडा वन, वी टू ग्रेटर देन वी वन। चलो समझ गए ना, अच्छे से सब क्लियर हो गया होगा। टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझे? देख लो जल्दी, देखो नोट करो, जो जो इसको पूरा नोट करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे, अभी सब मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बता दिया था कि जिसका म्यू ज़्यादा होगा उससे क्या कह देंगे, क्या कहते थे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा वो हो गया डेंसर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम वो होता है रेयर मीडियम। ठीक है ना, जिसका म्यू ज़्यादा वो हो गया डेंसर मीडियम, और जिसका म्यू कम वो हो गया रेयर मीडियम। समझ गए ना, जिसका म्यू ज़्यादा वो क्या हो गया, डेंसर मीडियम, और जिसका म्यू कम वो हो जाता है रेयर मीडियम। ठीक है, और एयर या वैक्यूम का कितना होता है, एयर, ये याद कर लो, एयर और वैक्यूम का म्यू होता है 1, कितना होता है, म्यू 1 होता है, और डायमंड का होता है 2.46। ठीक है, समझ गए ना, म्यू इज इक्वल टू 2.46 किसका हो रहा है, और म्यू किसका 1 हो रहा है, किसका डेंसर में जा रहा है, किसका रेयर में जा रहा है। इस समय मैंने बता दिया, ऑप्टिकल डेंसिटी बता दी, सब क्लियर हो गया। मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखवा दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखवा दिया कि नहीं लिखवा दिया। अब चलें लॉज में, कि अभी भी कुछ बचा है, एक पढ़ लो, वो क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी भी देख लो। एक बेंडिंग में एक और केस था, बेंडिंग में जो बेंडिंग अभी पढ़ाया वही एकदम सेम है बेंडिंग। ये तो आपको रिवीजन करवाया था अभी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको अच्छे से आता ही था। बेंडिंग का एक और केस था, दो केस थे, एक और केस था। क्या केस था, जैसे दोनों बेंडिंग अगर लाइट बेंड हो रही थी, ये हो रहा था। अब इसमें लाइट बेंडिंग नहीं होती भाई, बेंड नहीं हो रही, बेंडिंग देखो आई जब जब तुम्हारा जीरो है, मतलब नॉर्मल से इंसिडेंट, देखो ये है, ये मेरी आ गई इंसिडेंट रे, कौन सी रे आ गई, इंसिडेंट रे, आई है 0 डिग्री पर, कैसे है 0 डिग्री। देखो इन नॉर्मल से जब आई 0 है, तो जब रिफ्रैक्ट करेगी, क्या करेगी,
रिफ्रैक्शन जो होगा ना इसका, रिफ्रैक्शन वो भी 0 होगा। जब जब इंसिडेंट 0 और इसमें जो मीडियम है इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल, ठीक है। एक और केस देखो, इसमें मीडियम बराबर है, इस केस में मीडियम बराबर होता है, देखो ये ऐसे में, ये जब मीडियम बराबर होता है ना तब भी ये नो रिफ्रैक्शन नहीं करती, ये भी एक इंसिडेंट रे यहाँ से गई और ये रिफ्रैक्ट कर गई, क्या कर गई, रिफ्रैक्ट, ठीक है, समझ गए, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट कहते हैं इसे। अब देखो रिवर्सिबिलिटी, क्या देखो, रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। सर इसमें क्या होता है रिवर्सिबिलिटी में, देखो मान लो मैंने एक मीडियम लिया, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लिया, ठीक है। एक मैंने मीडियम लिया, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिया, ठीक है। मैंने ऐसे कई सारे मीडियम ले लिए, एक लिया मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 3, और एक लिया मैंने मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। एक मैंने लिया मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, एक लिया मैंने मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, एक मैंने लिया मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 3, एक मैंने लिया मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, समझ गए। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सर, अभी आपने बताया था μ1 अपॉन μ2, μ2 अपॉन μ3, μ3 अपॉन μ1, ये मैंने बताया। अब इस सबको आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें, μ1 अपॉन μ2 को इंटू μ2 को अपॉन μ3 से और μ3 को अपॉन μ1 से, सबको काटोगे तो 1 ही आएगा, कैसे, μ3 से μ3 मरा, μ2 से μ2 मर गया, μ1 से μ1 बन गया, तो क्या आ रहा है, तो 1 ही आ रहा है ना, आया 1 कि नहीं आया, समझ लो एक बार। तो बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। देखो जितने भी तुम मीडियम ले लो, जितने भी तुम ले लो मीडियम, अनंत ले लो, जितने भी तुम मीडियम ले लो, ठीक है, जितने भी इन्फिनिटी ले लो, जैसे मान लो कि मैंने n नंबर ऑफ मीडियम ले लिया, n नंबर ऑफ, तब भी उसका 1 ही आएगा, कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है रिवर्सिबिलिटी से, जितने भी रिफ्लेक्शन हो जाए, हाउ मैनी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, हाउ मैनी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस अकर, हाउ मैनी रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस अकर, ये आखिरी में एट लास्ट लाइट विल बेंड, at last light will bend and it will reflect and retrace its own path। आखिरी में लाइट को जाना अपने ही रास्ते में, कितना भी तुम इसको मार लो पीट लो, कहते हैं ना जिसकी डेस्टिनी में लिखी है वही मिलेगी, भले तुम कितना हाथ मार लो पैर मार लो, जो उसने लिखा है वही मिलेगा, खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने, जीसस ने, जो भी लिखा है वही आपको मिलेगा, जो भी आप मानते हो भगवान जी को, जिसको भी आप मानते हो, तो वही मिलेगा एट लास्ट में। दुनिया इधर की उधर हो जाए आपको उससे मतलब नहीं, जो आप वही होता है, ये इसमें जितना भी रिफ्लेक्शन हो जाए, हम लोग कितना भी ऐसे हाथ पैर मार लें, हम लोग ये ट्राई कर लें, ये ट्राई कर लें, भाई जो होना है वो लिखा है वही मिलेगा, किसी को देर से मिलता है, किसी को जल्दी से मिलता है, जो चीज़ लिखी वही चीज़ हमको मिलेगी एट लास्ट, भले आज मिले, चाहे भले 20 साल की उम्र में, चाहे 40 साल में, चाहे 30 में मिले, चाहे 35 में मिले, चाहे 50 में मिले, तो यही है। अब्राहम लिंकन को प्रेसिडेंट बनना था तो बना प्रेसिडेंट, सिंपल फंडा यही समझ लो, भले फिर कितना मुसीबत आया सब झेला ना, वो जो चीज़ लिखी है तो लिखी है, समझ रहे हो, तो वही हो रहा है। चलें अब हम पढ़ाते हैं आपको वो लॉज में, और कुछ तो बचा नहीं।
चलो अब पढ़ते हैं लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, देखा जाए। सर जी लॉ क्या होता है? देखो पहला लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at all point of incidence, at all point of incidence lie in same plane। समझ गए? चलो यही है, ये तो भाई समझ गए होगा, इसमें कुछ था थोड़ा, मैं बता चुका हूँ मैं पहले ही। ये है, ये इंसिडेंट रह गई, यहाँ से ये देखो नॉर्मल थी, ये यहीं से रिफ्रैक्टेड कर गई, ठीक है, और यहीं पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था। तो ये बता रहा है देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सबको एक ही पॉइंट में आएगा, इसी को है, ठीक है, यही बता रहा है। दूसरा लिखो स्नेल लॉ, ये समझते हैं स्नेल लॉ, स्नेल लॉ समझते हैं, लिखेंगे नहीं समझेंगे। देखो मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, ठीक है, मीडियम 4 और मान लो एक मीडियम हम और कौन ले लें 5, कौन सा ले लें 5वां ले लिया। मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 4, मीडियम 5, 5 मीडियम ले लिए, वेरी गुड सर। अब देखो मैं यहाँ से इंसिडेंट भेजा, कहाँ से देखो मैंने यहाँ से इंसिडेंस रे भेजी, ठीक है, भेजा, यहाँ से कुछ नॉर्मल बन जाएगी, ठीक है, बन गई नॉर्मल। ये यहाँ से क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हुई, वापस ये से जाएगी, ये हो गया इंसिडेंस रे, वापस से ये बन गया नॉर्मल, वापस से ये हो गया एमर्जेंट, डिवाइड हो गया, ठीक है, वापस से ये इंसिडेंस आया, ठीक है, ये वापस इंसिडेंट करा, ये वापस कुछ एमर्जेंट ऐसे रिफ्रैक्टेड हो गई रिफ्रैक्टेड। ये मैं थोड़ा डायग्राम में थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, मेरा डायग्राम सही करना है, तो पहले तो मैं डायग्राम क्या करें यार, जो चीज़ दिक्कत है कितना हम उसको सुधार लें। मैं समझा सकता हूँ 1 2 और एक और बस लास्ट मीडियम लेते हैं, ठीक है, समझो। मैं तो समझने से मतलब है ना, भले चाहे जैसा हो। अब देखो ये थी इंसिडेंट है, ये थी इंसिडेंट, क्या गया, ये गया इंसिडेंट I1, अब ये हो गया रिफ्रैक्टेड, ये हो गया इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट, अब ये हो जाएगी एमर्जेंट रे, क्या हो जाएगी ये हो जाएगी एमर्जेंट, मान लो ये हो गया एमर्जेंट, कौन सा रे हो गया, ये हो गया एमर्जेंट रे, कौन सी रे हो गई ये हो गई एमर्जेंट रे। सर ये कौन सी रे हो गई, सर जी ये हो गई एमर्जेंट रे, कौन सी रे, एमर्जेंट रे। तो अब अगर हमसे कोई पूछ ले मीडियम 1 2 3 4, मीडियम 4 और मीडियम 4 में, मीडियम 1 और मीडियम 4 में क्या हम स्नेल लॉ लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते हैं? तो क्यों लगा क्यों नहीं सकते, ये बताओ। लगा सकते हैं, ठीक है, लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? हाँ सर लगाओ, बेझिझक लगाओ, किससे डरते हो क्या अपने भाई गाय, किससे डरेंगे, बस लगाओ। स्नेल लॉ क्या होता है, फिर से देख लो, म्यू साइन आई, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये होता है एक तरीके से म्यू साइन आई, मतलब म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आई, और म्यू हमेशा हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट, क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये भी म्यू साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आई, ठीक है, यही हो गया। ये क्या हो गया, स्नेल लॉ, क्या हो गया, स्नेल लॉ, मतलब भाई साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसी को कहते हैं स्नेल लॉ। क्या कहते हैं, स्नेल लॉ, मतलब जो चीज़ हमारे पास कांस्टेंट रहेगी उसे हम लोग कहते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, ये होती है पैरेलल रेस, क्या होती है, पैरेलल के अकॉर्डिंग
इसने बताया साइंटिस्टों की बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, तब ये निकला तब म्यू साइन आई लेंगे, नहीं तो पहले चल रहा था I/2 भी ले लो, आई स्क्वायर ले लो, साइन स्क्वायर आई ले लो, कॉस स्क्वायर आई, बहुत सिस्टम चला, 5-6 साइंटिस्ट बैठे मीटिंग चल रहा था, तब ये निकला आखिरी में, नहीं तो निकल ही नहीं रहा था, पूरा मामला ही फंस गया था, समझ गया, बस और कुछ है ही नहीं। अब कर दो। अब हमसे कोई बोले मीडियम 1 और मीडियम 4 में तो स्नेल लॉ लगेगा, भाई क्यों नहीं लगेगा तुम ये बताओ हमें, लगेगा। देखो हम किस में लगा रहे हैं, मीडियम 1 और मीडियम 4 में लगा रहे हैं, देखो लगा रहे थे, देखो इधर लगा रहे हैं, देखिए बोर्ड इधर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट देख रहे हो, हाँ दिख रहा है, पूरा प्रॉपर दिख रहा है। देखो मीडियम 1 मीडियम 4, म्यू वन लगाए, मीडियम 1 का साइन आई इज इक्वल टू म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 4 साइन आई, बस हो गया, समझे। म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 4 साइन आई, मतलब ये इंसिडेंट है ना, सॉरी I1 I4, म्यू 1 साइन I1 इज इक्वल टू म्यू 4 साइन I4, और कुछ था ही नहीं, और कुछ था ही नहीं, बस। फिर I1 इज इक्वल टू I4 ये हो गया, और म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 4 ये हो गया, खल्लास चीज हो गई, खल्लास। क्वेश्चन करा जाए, चलो करो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। इंसिडेंट रे आई और रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गया, यहाँ से गई, अब देखो यहाँ का मीडियम हमें पता है कितना दिया, ये हमें म्यू 1 दिया हुआ है 1, ठीक है, म्यू 1 दिया है 1, हमसे यहाँ का म्यू पूछा है, हमसे यहाँ का म्यू पूछ रहा है, ठीक है, और हमें इंसिडेंट रे नॉर्म दी हुई है 30 डिग्री, कितनी दी है 30, ठीक है, कितनी दी है 30, करो 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 करो, क्या करोगे, म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आई, म्यू 1 सर 1 साइन आई 30, साइन 30 कितना 1/2, सर ये फाइंड करना है, ये भी 30, तो 30 भाई भाई कटे, तो म्यू 2 कितना आ गया, 1 आ गया, समझे। कुछ था नहीं, अभी मैं कल और क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। आज मुझे मेन कॉन्सेप्ट समझाना था, मैंने लगभग रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन मतलब वो करवा दिए, समझा दिया। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन लाऊंगा, ज़्यादा नहीं करवाएंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ, ठीक है। चलिए मज़े से पढ़िएगा, अच्छे से करिए, क्वेश्चंस करिएगा, भले कई क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैं और क्वेश्चंस लाऊंगा कल, तो हमें टाइम दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन फाइंड आउट कर लें बुक से अपनी, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा। चलिए फिर पढ़ाई करिए, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।